सुंदरता यानी गोरा। बहू चाहिए गोरी चाहिए, दामाद चाहिए गोरा चाहिए। गोरा जो कहता है वो सही है। भारत के बाहर जो गोरे लोग रहते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देशवासी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जरूरी नहीं है। ये हमारी मानसिकता है। कृष्ण यानी काला, श्याम यानी जिसमें बहुत सारे रंग हैं वो श्याम। हमारे देश में अगर हम देखें ध्यानपूर्वक तो सुंदरता यानी गोरा। बहू चाहिए गोरी चाहिए, दामाद चाहिए गोरा चाहिए। दिखने में सुंदर यानी गोरा, काला रंग पसंद नहीं। गोरा जो कहता है वो सही है। भारत के बाहर जो गोरे लोग रहते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देशवासी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जरूरी नहीं है। ये हमारी मानसिकता है। हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे कहा कि आप भगवत गीता के ऊपर, आप गीता सार के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि गीता सार को समझने से पहले कृष्ण के व्यक्तित्व को समझें। ठीक है, कृष्ण को समझें। कृष्ण को समझना बहुत आवश्यक है। कृष्ण यानी काला, गहरा रंग। ठीक है, काला रंग कैसे बनता है? काला रंग बहुत सारे रंगों को अगर हम मिला दें तो वो काला हो जाता है। ठीक है, अब ढेर सारे कलर लाइए और सबको मिक्स कर दीजिए तो क्या होगा? वो काला ही हो जाएगा। श्याम यानी जिसमें बहुत सारे रंग हैं वो श्याम, कृष्ण। दरअसल हमें जो लगता है कि गोरा यानी सुंदर, अगर आप विदेश में जाएं और विदेशी लोगों को देखें तो वहाँ पर बहुत सारे गोरे लोग होते हैं और बहुत खूबसूरत लोग मिल जाते हैं। दरअसल गोरे रंग में सुंदरता बहुत आम बात है। ठीक है, इसे समझना होगा। गोरा रंग यानी आंखों के ऊपर हमला, तो उसमें हमें सुंदर दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन वही लोग अगर उसका जो रंग जो है वो अगर थोड़ा सा श्याम कर दिया जाए तो उनकी सुंदरता जो है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है। लेकिन यहां पर एक बात और समझनी है कि गहरे रंग का व्यक्ति जब सुंदर होता है तो वो गोरे रंग से भी ज्यादा आकर्षक होता है। इसे समझिए। हमारे देश में भी कई सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उनका रंग जो है वो सांवला भी होता है और गोरा भी होता है। लेकिन जो सांवले रंग के जो होते हैं वो जितने आकर्षक मालूम पड़ते हैं उतना गोरा रंग आकर्षक नहीं मालूम पड़ता, नहीं पड़ सकता। अगर हम ध्यानपूर्वक स्टडी करें, आप गूगल पे भी अगर आप देखेंगे तो इन सारे देशों में जो जहाँ पर गोरे लोग बसते हैं, यूरोप के देश में, अमेरिका जैसे देश में, यहाँ पर लोग समर में अपने आप को सनबर्न करते हैं। उनको काला होना है, उनकी त्वचा जो अनहेल्दी है उसको श्याम करने की दौड़ लगी पड़ी है। और हमारे देश में गोरा कैसे हुआ जाए उसकी दौड़ पड़ी है। अलग अलग प्रकार की क्रीमें लगाते हैं, लिपापोती करते हैं और अपने आप को गोरा बनाने की कोशिश करते हैं। बेकार की दौड़ है। जितने गोरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी और अलग अलग प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं उसकी प्रतिशत अगर निकाली जाए तो इन सारे देशों में इस तरह की सर्जरी करना बहुत ही आम बात है, क्योंकि इनको लगता है कि वे खूबसूरत नहीं हैं।
जी हाँ, आपको जानकर शायद शॉक लगेगा। मेरे कई सारे मित्र हैं जो यूरोप के देशों में हैं और बाहर के देशों में हैं। उनको हमारी त्वचा ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती है और हमें है कि हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। इस बात को समझिए, कृष्ण के व्यक्तित्व को गोरा नहीं कहा गया। चाहते तो हमारे जो राइटर्स जो थे उस ज़माने में, वो कृष्ण को सुंदर बनाने के लिए गोरा कह सकते थे। ऐसा नहीं है कि कृष्ण काले ही होंगे। उनके व्यक्तित्व में उतनी गहराई थी, इस वजह से उनको श्याम कहा गया है। उनके व्यक्तित्व में इतने सारे रंग थे, और सारे रंगों को अगर हम मिला दें तो क्या होता है? कृष्ण यानी काला, काला रंग बन जाता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृष्ण को समझना बेहद आवश्यक है। आप गीता को समझें, ठीक है, आप गीता का अनुसरण करें, कोई बात नहीं है, लेकिन गीता कृष्ण के जीवन का एक हिस्सा है, उसका एक रंग है। अगर गीता को समझना है तो पूरे कृष्ण के व्यक्तित्व को हमें समझना बेहद आवश्यक है। देखिए, कृष्ण जो हुए वो हुए तो 5000 वर्ष पहले, लेकिन थे वो भविष्य के। जितने भी महत्वपूर्ण लोग होते हैं ना, वो समय से पहले पहले पैदा हो जाते हैं, और कृष्ण तो करीब करीब 5000 वर्ष पहले पैदा हो गए। ठीक है। कृष्ण नाम के दो व्यक्ति हुए, एक स्त्री और एक पुरुष। दोनों ही का जो व्यक्तित्व है वो बेहद आकर्षक था। एक कृष्ण जिसे हम भगवत गीता में जानते हैं, और दूसरा फीमेल कृष्ण यानी द्रौपदी। द्रौपदी के चरित्र में भी इतने सारे रंग थे, इस वजह से उसका भी एक नाम था कृष्ण। तो दोनों ही कृष्ण जो हुए वो बेहद आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदर व्यक्तित्व के होल्डर थे, यूँ समझें। दोनों का व्यक्तित्व बहुत सुंदर था। तो कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन थे भविष्य के लिए। कैसे, इसे समझना होगा। दरअसल कई वर्षों से हमारे देश में एक नैरेटिव है कि जीवन दुख है, जरा दुख है। तो ये पूरा जीवन को दुख जो है वो दुखी कहा गया है, कि जीवन में दुख है, दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इसी वजह से हमारे देश में जितने भी लोग संसार छोड़कर गए, सन्यासी बने, तो उसमें ज़्यादातर लोग, मैं ये कहूँगा ज़्यादातर लोग दुख को छोड़कर, जीवन को छोड़कर सन्यास की ओर आगे बढ़े। इस बात को समझना होगा। दूसरी तरफ हमारे एक दर्शक मित्र जो हैं वो मुझे रामचरितमानस की एक 2 लाइनें भेजते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इसको आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, 2 लाइनों से पूरी कविता का भावार्थ नहीं कहा जा सकता। मैंने पहले भी कहा, जैसे सिर्फ भगवत गीता से पूरे कृष्ण के व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कृष्ण के जीवन का एक रंग है भगवत गीता। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 लाइनें भेजी हैं उसे मैं पूरी कर देता हूँ। वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। रामचरितमानस की कुछ लाइनें भेजकर कहते हैं कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, पनारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें अज्ञानता फैली हुई है, वैसे में तेली, कुम्हार, कोल, कलवारा, तो इस तरह के लोग क्या करते हैं कि उनकी संपत्ति अगर का विनाश हो जाता है, खेत अगर बर्बाद हो गए, पत्नी अगर मर जाती है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर वे सर मुड़वा कर सन्यास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं हमारे दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि कृष्ण को आज की तारीख में समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर
हम बेहद प्रगतिशील हैं। जहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी बीमारियों की वजह से लोग मर जाते थे, उन सारी छोटी छोटी बीमारियों को आज की तारीख में कुछ दवाइयाँ लेकर भी हम ठीक हो सकते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि कुछ वर्ष पहले यानी 30-40 वर्ष पीछे अगर हम जाएं तो लोग हर्निया जैसी छोटी छोटी बीमारियों में मर जाते थे। किसी को कॉलेरा हो गया, या मामूली सा बुखार आया और मर जाते थे। और आज की तारीख में हम छोटी सी गोली लेते हैं और वही बीमारियां एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना प्रगति किया है कि ज़िंदगी लंबी हो रही है। जहाँ पर पहले 35 या 40 वर्ष जो एवरेज लाइफ हुआ करती थी, 40 वर्ष एवरेज लाइफ हुआ करती थी, करीब करीब 70-80 वर्ष पहले अगर हम देखें, तो आज की तारीख में वही लाइफ स्पैन जो है वो इंसान का बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे देश में जो नैरेटिव जो कुछ चल रहे थे कि जीवन दुख है, जरा दुख है, तो ये अब दुख नहीं रहेगा। इन सारे दुखों से इंसान को बचा लिया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि इंसान इतना लंबा क्यों जिए। तो यहाँ पर कृष्ण जो हैं वो हमें काफ़ी कारगर साबित होते हैं। और कृष्ण को हमने क्या किया है, खंड खंड में बांट कर रखा है, जिसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से हमने कृष्ण को 3 खंडों में बांट दिया है। एक जो कभी बड़ा होता ही नहीं, बाल स्वरूप, एक जो रासलीला का जो कृष्ण है वो, और तीसरा जो भगवत गीता कहता है वो। और समझने वाली बात यह है कि भगवत गीता वाला जो कृष्ण है वो कभी भी बाल कृष्ण की बात नहीं करता, बाल कृष्ण वाला कभी भगवत गीता की बात नहीं करता, और जो भागवत का जो कृष्ण है वो किसी भी प्रकार की चर्चा में नहीं पड़ते। तो यहाँ पर हमने ही कृष्ण के इतने भाग कर दिए हैं कि कृष्ण को पूरी तरह से हम समझ नहीं पाए। इसीलिए मैं हमारे दर्शक मित्र से ये कहना चाहूँगा कि हम कोशिश करते हैं कि पूरा जो कृष्ण के जीवन का जो दर्शन है उसके ऊपर हम एक सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ही ने हमें प्रेरणा दी है। तो चैनल के सपोर्ट के लिए आप इसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द ही कृष्ण के जीवन दर्शन के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो आपका आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार।